डॉक्टर साहब, क्या अस्थमा से जान छूट सकती है और क्या इसका परमानेंट क्योर भी है? ब्रोंकियल एस्थमा, फेफड़ों का दमा, ये एक ऐसा मर्ज है जिसका मुस्तकिल इलाज नहीं, जिसे हम कहते हैं कि इसका क्योर नहीं है, वक्ती ट्रीटमेंट है, लेकिन परमानेंट क्योर हो जाए ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि बार बार अटैक्स होते रहते हैं, इसके एपिसोड्स होते हैं, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट ली जाती है। इसमें 3 किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो कि वक्ती तौर पर सांस की नालियों को खोल देते हैं। इसमें 2 किस्म के ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग है जैसे वेंटोलिन, एक लॉन्ग एक्टिंग है जिनका 24 घंटे असर रहता है। दूसरी मेडिसिन इसमें इप्रोट्रोपियम है, वो भी सांस की नालियों को खोलती है, लेकिन उसका असर भी वक्ती है, जिसमें एक एटम, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेबुलाइजर भी हैं, इसमें इनहेलर्स भी हैं। दूसरी ट्रीटमेंट इसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी, सांस की नालियों की सोजश को खत्म किया जाए। इसमें स्टीरॉइड इस्तेमाल होते हैं, टेबलेट्स हैं, इंजेक्शंस, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स हैं, लेकिन ये भी लंबे देर के लिए लेना पड़ते हैं, लेकिन इसके असरात भी अक्सर वक्ती होते हैं। और तीसरी ट्रीटमेंट है जो कि जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, इसमें 2 मेडिसिन हैं, मोंटिलोकास्ट और कीटोटाइफिन। ये कई माह के लिए इस्तेमाल करनी होती है, जिसकी वजह से जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है और इसके अटैक्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते। और कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि इन सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनको बार बार अटैक हो रहे होते हैं, इनकी डोज को बढ़ाना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं कि हमें ऐसा इसका हल मिल जाए कि हमारी इससे मुस्तकिल जान छूट जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, पाकिस्तान में है, एशिया में है, ट्रीटमेंट ही। ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट जब मुझसे कंसल्ट करते हैं कि हम इससे परमानेंट रिलीफ चाहते हैं, तो मैं अपनी हर्ब ओरिएंटेड नेचुरल मेडिसिन देता हूँ, जिसके कुछ माह के इस्तेमाल से ना सिर्फ सांस की नालियों की तंगी तदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, बल्कि उनकी सोजिश भी खत्म हो जाती है, उनके एपिसोड्स और अटैक्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसके कुछ माह के इस्तेमाल से ब्रोंकियल एस्थमा के अटैक्स में और एपिसोड्स में नुमायाँ कमी आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है, उसकी मेडिसिन पर डिपेंडेंसी भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है।